हर रोज़ अखबार में पढ़ते हैं आर्मी चीफ कौन बनेगा, ये होगा वो। लोग बड़े परेशान हैं। ये लोगों की जो है ना नफसियाती तौर पे बड़े परेशान हुए पड़े हैं। कभी इमरान खान का बहाना बन जाता है, कभी नवाज शरीफ का बहाना बन जाता है, कभी ये मैचों का बन जाता है, कभी रास्ते बंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक बहुत बड़ी कारोबारी मार्केट शाह आलम, जिसको शाह आलमी मार्केट कहा जाता है, उसमें हम यहाँ के ताजरों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारोबार में वाकई मंदी है, और अगर मंदा है तो ताजर हजरात इस मंदे की वजह क्या समझते हैं। आइए मुख्तलिफ ताजरों से मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। भाई साहब काम के हवाले से बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो आज का बहुत नरम है जी। ख़ास तौर पे हमारा तो पंखों का काम है, तो वो तो गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं। दूसरी आइटमों को कस्टमर जो है ना, आम रिटेल वाला कस्टमर होता है, उसमें ख़रीदारी की जान ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, लोग अपने खर्चे अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहे, तो ये फालतू चीज़ें कैसे ख़रीदने आएंगे। जिनको ज़रूरत होती है, कोई शादी ब्याह होता है या कोई ऐसा मसला होता है, वो मजबूरन आते हैं, ले जाते हैं, बस ऐसा ही है। क्या समझते हैं कि मंदे की वजह महंगाई है? महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है, और फिर वैसे भी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मईशत का बुरा हाल है। तो ये जो जिस तरह से हर रोज़ अखबार में पढ़ते हैं आर्मी चीफ कौन बनेगा, ये होगा वो, लोग बड़े परेशान हैं। ये लोगों की जो है ना नफसियाती तौर पे बड़े परेशान हुए पड़े हैं। अल्लाह करे ठीक हो जाए। कैसा चल रहा है आपका अतरों का कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह का बेहतरीन, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार पे असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा पर है। अब जो पहले वाले रेट थे, अब कस्टमर कह रहे हैं और कम रेट पे दो, और कम रेट पे दो। हम कैसे देते हैं? जो पुराने कस्टमर उनको तो हम उसी रेट पे देते हैं। जो पुराने कस्टमर हैं तो वो कहते हैं अब उसी रेट पे, कम रेट पे दो। ये मार्केट में ज़्यादा दिन ब दिन रेट ज़्यादा होते जा रहे हैं, फिर बंदा क्या करे। चीज़ें महंगी हुई हैं तो जाहिर है चीज़ें महंगी होने की वजह से सेल तो बढ़नी चाहिए, तो आपकी सेल बढ़ी है या कम हुई है? हर हमारी आइटम का मुख्तलिफ प्राइस होती है। खुशबू का ना मुख्तलिफ रेट होते हैं। हर खुशबू का कोई 15,000 रुपये के किलो, उसमें फिर शीशी के हिसाब से फिर देनी होती है। पुराने कस्टमर होते हैं उनको उसी रेट पे हम देते हैं। अब जो कहते हैं ना नहीं इतने की मिलती है, उतने की मिलती है, रोज़ी तो कमानी है, चलो जैसे तैसे करके दे तो देते हैं उनको। असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। वैसे कारोबार के हवाले से बताइएगा कि महंगाई की वजह से कारोबार पे असरात पड़े? लाजमी बातें पड़े हैं। आम आप कोई बंदा भी है, वो उसकी कुव्वत खरीदनी होगी तो वो कैसे चीज़ें खरीदेगा, मार्केटों में कैसे आएगा, जब उसने पहले अपने घर का किचन को देखना है, बच्चों को बिलों को देखना, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई पैसे होंगे तो वो निकलेगा कि चले जाके मैं कोई बाज़ार में शॉपिंग कर लेता हूँ, कोई कपड़े नहीं खरीद लेता हूँ, कोई जूती ले लेता हूँ, कोई डेकोरेशन का सामान, कोई ज़रूरत ज़िंदगी तभी खरीदेगा ना जब उसके पास पैसे होंगे। तो मेजोरिटी तो जो हमारी है इस वक्त चल रही है, वो तो आपको पता है बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही हैं। हाँ जी, हैंड टू माउथ चल रही है। तो वो फिर कैसे वो मार्केटों में आएंगे? वो तो नहीं आते। वो तो अपना वो कहते हैं हमारा वो किचन पूरा नहीं होता, बाकी चीज़ें भी हम उधार उठा के महीने पूरा करते हैं अपना। काम की सुनाए? काम बस शुक्र है, गुजारा मुजारा हो जाते। महंगाई की वजह से असर पड़ा है? बहुत पड़े। कितना को पड़ा? बस 50% पड़े। ओ 50%? आहो, हर चीज़ महंगा है। तो हर चीज़ महंगा है। ये पहले कितने का था? ये तकरीबन 150-200 जोड़ा पड़े महंगा। 150-200 रुपया पर पीस महंगा है। हाँ महंगा है ये एक साल में। तो पहले अगर ये 10,000 रुपये में भी तकरीबन ये 600 में पड़ता था, हाँ। अभी 770 में पड़ते। अभी हिसाब लगाओ, 1,000 का सेल होता है। 1,000 का 900 का सेल हो जाते। तो ये देखें ना कि पहले 800 का सेल करते होंगे। पहले 800 का सेल करते। पहले 10 जोड़े सेल करते थे तो 8,000 बनता था। अब 10 जोड़े सेल करते हैं तो 10,000 सेल होती है। सेल भी तो बड़ी होगी ना? सेल बड़ा है, कमाई तो वही है। आगे महंगाई सोच करो ना, महंगाई का तो फर्क पड़े। अच्छा, क्या हालात हैं, कैसे कारोबार हैं, क्या मंडी के हालात हैं? बस कारोबार तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। हाँ महंगाई है थोड़ा सा, बस। हाँ महंगाई है। हाँ इसकी क्या वजह है? वजह तो बस यही है कि ख़जाना खाली था, सारा कुछ ये सिस्टम ख़राब था, खाली छोड़ के गया अगले। तो खान साहब ने तो बहुत अच्छा कोई करना चाह रहा था कि मैं इधर से भी बात किया, उधर से भी किया, सब के सिलसिले में, तो वो फिर रहा नहीं। तो इस वजह से ना थोड़ा मुल्क का हालात ख़राब हुए, महंगाई ज़्यादा है
और शायद चीज़ें महंगी है काफ़ी। तो अब ये महंगाई कैसे कम हो सकती है? ये वैसा ही कम होगा जो जिन जिन लोगों ने चोरी वगैरह किए हैं, बाहर पैसे भेजे हैं, इधर उधर भेजे हैं, तो वो आएगा तो फिर कोई बनेगा। बाहर से माल आए, हाँ, बाहर से। वो कौन लाएगा? वो उसके लिए होना चाहिए, इमरान खान होना चाहिए। देखो इमरान खान को 4 साल मिला ना मौका, उसने तो 1 रुपया भी नहीं लाया बाहर से। लाए उसने, तरीक़ाकार बहुत बनाए है, उसके लिए कोशिश बहुत की है, और वो किसी ने छोड़ा तो नहीं उधर अपने सीट पे। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता ना, कोई बंदे इकट्ठा होगा साथ वो कुछ कर जाएगा। वो साथ किसका चाहिए? साथ और आवाम का चाहिए। आम तो साथ है। आवाम का तो पहला साथ नहीं था ना, आवाम तो अभी शुरू हो गया कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ। अभी तो पहला तो आवाम नहीं था, पहला तो आवाम भी खिलाफ था, और लोग भी जो उसका टीम में था वो भी खिलाफ था बेचारा। पहले आवाम खिलाफ थी, अब आवाम साथ है। अब पहले 50% लोग आवाम जो है ना खिलाफ था उसका, 50%। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास 80-100% मुकम्मल हो गया। पहला लोग ना आवाम था उसके बेचारे के पास, ठीक है, और अपने लोग जो है ना, अपनी जो टीम है ना उसमें भी लोग। अच्छा, आप क्या समझते हैं 4 साल का एक बड़ा अरसा था इमरान खान साहब के पास, तो क्या कुछ इकदामात किए हैं? मैं आपको एक बर्तन टूट के देता हूँ ना, तुम जोड़ के दिखाओ ना, वक्त लगता है मेरा भाई। 4 साल क्या है, तुम कितना को वक्त लगेगा? इसने 30-40 साल जो है ना पाकिस्तान कहा कि ना, अभी 4 साल में कैसे बनेगा तुम बोल। मतलब कितना को टाइम, फिर 30-40 साल चाहिए? 30 नहीं, 5-6 साल में उसने सब कुछ सही करना था, सही सिस्टम उसका सही था, लेकिन लोगों ने छोड़ा किधर। लोग तो इमरान खान अगर इक़्तिदार में रहता तो सब ठीक हो जाना। मेरा यकीन था कि टेक हो रहा था, लेकिन ना रहा था। अभी कैसे टेक रहेगा? अभी देखो, एक हफ्ते का किसी का हुकूमत होते, दूसरा हफ्ते किसी और का हुकूमत होते। यानी सियासी अदम इस्तेहकाम। हाँ, सारा सिस्टम ही खराब कर दिया सियासत का, कि सियासत है क्या। कैसे हैं आप? ठीक है, बेटा शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं कि काम शाम माशाल्लाह कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। वैसे कारोबार पे फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा जी, पहले जैसा नहीं है, कुछ फ़र्क है काम में। क्यों, क्या वजह? कभी इमरान खान का बहाना बन जाता है, कभी नवाज शरीफ का बहाना बन जाता है, कभी ये मैचों का बन जाता है, कभी रास्ते बंद हैं, ये सिलसिला हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? ये अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा। लोगों से उम्मीदें खत्म। कोई उम्मीद खत्म नहीं है। बेटा जेड़ा आएगा उन्हें अपनी कुर्सी देखनी है, दुकानदार हालात कोई नहीं देखने है। कमाइयाँ कर दी जानियाँ, खर्च खराजात वादे जानते। मतलब आप क्या समझते हैं कि कारोबार के मंदा होने की वजह महंगाई है? महंगाई भी है, कुछ महंगाई भी है, कुछ महंगाई है, कुछ महंगाई। और क्या वजह? ये वजह है कि और गल कोई नहीं, कोई घूमते आपस में मसले चलते पे ने। मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम। ये ना होवे तो तेरा काम ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਹੜਤਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਖਰਚੇ वादे पे ने घटते नहीं। बिजली के बिल तो अब सुना है मुनासिब आ रहे हैं। मुनासिब देखो कितना कितना बिल आया, कितना आया जी? पहले 7,000 7,500 8,000 आंदा सी, तो 21,000 22,000 रुपये आंदे है। किराया कितना दे रहे हो? किराया अल्हम्दुलिल्लाह ये जद्दी सारी जायदाद है। अच्छा आपकी अपनी है? माशाअल्लाह अपनी, अल्लाह का माल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों काम शाम दी सुनाओ कैसा जा रहा है? बहुत मुश्किल हालात ने। क्यों, क्या वजह है? कारोबार है नहीं, लोगों के कोल पैसे ही को नहीं। मुल्क च कारोबार होएगा तो कोई इस मार्केट च आएगा, जिथे भी जिद लैन देन है। कारोबार ना होने की क्या वजह? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है? यार इसी गल है, देखो ना जी, जेड़े आलू प्याज चीनी आटा जेड़ा 50 60 70 रुपए का ही अज 130 रुपए का विक रहा, तो माड़ा बंदा की करेगा? जिदी 500-700 रुपए दिहाड़ी, 1000 रुपए दिहाड़ी, वो बेचारा की कमा सकता है, की खरीदारी करे? बिजली के बिल इतने ने कि वो जो बिजली का बिल तारदा है तो बच्चों की फीस दे अदा ही नहीं कर सकता, मकान का किराया दे ही नहीं सकता, तो बेचारा की करे? खुदकशी या डकैती दो तो रीजन है। आप ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो इस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत। कोई भी काम है यार, देखें बात ये है, मैं आपको बताऊं, मैं बड़े लेवल की नहीं अपने लेवल की बात करता हूँ। एक बंदा आज अगर 700-800 हज़ार रुपये लेके जाता है तो उसके बच्चों की गुज़र औकात नहीं होती, तो उसको 700-800 अगर मिलता है तो वो क्या करे?
अगर सच्ची बात आप मुझसे पूछें, इससे हट के कि आज पता नहीं लोगों की बिल तारने के लिए कितनी सब्जी लेने के लिए इस्तें लुट रही हैं। आप क्या समझते हैं? जो मेरे जैसा बंदा मजदूरी करता है और शाम को बच्चों के पैसे फीसें अदा नहीं होती तो वो बेचारा क्या करे? जब बच्चा रोएगा, छोटा बच्चा, उसके लिए फीडर, दूध चाहिए, पैम्पर चाहिए, वो तो उसने लेना ही है ना जी। क्या करे? काम शाम की सुनाएं, कैसा चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। है? महंगाई की वजह से कोई असर पड़ा है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, कारोबार बढ़ गया? बढ़ गया कितना को? बहुत ज़्यादा, जितना पहले था वो इतना ही चल रहा है। अच्छा, उतना ही चल। हाँ, लोग काफ़ी ले रहे हैं। ये डेकोरेशन पीस है, घर में लगाने के लिए लोग लेते हैं। अच्छा, नहीं, हमने तो जितने भी लोगों से बात की है, ज़्यादा का यही कहना था कि जी महंगाई की वजह से और मुल्की हालात की वजह से कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और कारोबार मंदे चल रहे हैं। लेकिन हमारा तो उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले था। हमारा तो कारोबार वैसा ही, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, अल्लाह बरकत डाले जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शाह आलम मार्केट के मुख्तलिफ ताजर, जो बता रहे थे ज़्यादातर ताजरों का यही कहना था कि महंगाई की वजह से अवाम की कुव्वत ख़रीद इंतहाई मुतासर हुई है और लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदना और फिर महंगी चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसकी वजह से कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मौजूदा हुकूमत से भी महंगाई की वजह से लोग शदीद नाला नज़र आते हैं। मुझे इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।